उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों ने इस चुनावी समर में कूदने के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी यानी एसपी ने भी सूबे में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा दी है। लोगों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को विजय रथ यात्रा की शुरुआत की, जो आज हमीरपुर में जालौन और कानपुर देहात तक पहुंची। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के बीच तो जोश दिखा ही, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रथ पर सवार होकर अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया। कैसे भूल जाओगे कोरोना? कैसे भूलोगे? बीमारी आई, लोगों ने अच्छा इंतजाम किया, सरकारें मदद करती रही गरीबों की, लेकिन ये सरकार ऐसी थी जिसने लाठी भी मारी और हमारी जनता को अनाथ भी छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, न दवाई दे पाए, न अस्पताल में बेड दे पाए और न ही ऑक्सीजन का सिलेंडर दे पाए। लोग अपने आप भागते रहे। कोई सिलेंडर के लिए भाग रहा था, कोई अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भाग रहा था, कोई लाइन लगा करके अस्पतालों में दवाई के लिए भाग रहा था। इस भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से कानून को कुचला है, किसानों को कुचला है, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, उसके खिलाफ जनता में बीजेपी सरकार के लिए बहुत आक्रोश है। विजय रथ किसानों का हक और सम्मान दिलाने के लिए चल रहा है। समाजवादी विजय रथ नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए चल रहा है। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ, और एनसीआरबी का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा अन्याय और उनके ऊपर जुल्म हुआ है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए जो उद्योग और कारखाने खत्म हो गए हैं, उन्हें कैसे उद्योग कारखाने चले, इसलिए समाजवादी पार्टी विजय रथ चलेगा। रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने कई जनसभाएं भी की। महंगाई पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में आम इंसान महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है। यहाँ पर गरीबी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, और आज जब हम लोग चल रहे हैं समाजवादी विजय रथ के माध्यम से, पेट्रोल की कीमत 100 पार हो चुकी है। लोग अपना गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सरसों का तेल महंगा है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादियों ने प्रदेश में जो तरक्की के लिए कार्य किए थे, वर्तमान की बीजेपी सरकार उन कार्यों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। जो समाजवादियों ने किया वो पूरा ठप हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी आज तक समाजवादी पार्टी के कामों को अपना काम बता रही है। शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, और यहाँ तक जितना हमीरपुर बुंदेलखंड में जो काम समाजवादियों ने किया, पूरा काम ठप हो गया। चाहे सड़कों का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सोलर प्लांट का हो। इसी इलाके में किसानों के लिए मंडी बनी थी, हर जिले में एक विशिष्ट और बड़ी मंडी बनी थी, एक भी मंडी चालू नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने 2 दिन की इस यात्रा में 190 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान उन्होंने यूपी के 4 जिलों का भ्रमण किया। उनकी इस यात्रा पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता राजकुमार चाहर ने कहा कि एसपी चाहे रथ यात्रा निकाले या फिर किसी के साथ गठबंधन कर ले, लेकिन यूपी में तो इस बार भी बहुमत के साथ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी भी मजबूरियां ऐसी हो जाएं कि जिनको वो बड़ी पार्टी कह रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में बहुत छोटी पार्टी बन गई है। तो हो सकता है कि उनका इशारा कांग्रेस की ओर भी हो, और जो छोटे छोटे दल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी बहुत छोटा दल बन गया है, ये कितनी भी उछल कूद कर लें, कांग्रेस वाले भी और अखिलेश जी भी, होना कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, बहुत तादाद से बनेगी, और स्पष्ट बहुमत से साथ साथ प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने रथ यात्रा के लिए जो वाहन इस्तेमाल किया है वो एक मर्सिडीज बस है, जिस पर अखिलेश के पोस्टर एक तरफ और दूसरे पर पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पोस्टर चिपकाए गए हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या वाकई ये रथ यात्रा समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा पाएगी।